दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन AMCA 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर लाइट टैंक जरावर युग्राम असॉल्ट राइफल ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत करने वाला है दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों के टेस्ट। दशकों की मेहनत के बाद DRDO के वैज्ञानिक करने वाले हैं इन खतरनाक हथियारों के प्रशिक्षण। दोस्तों, भारत सरकार ने DRDO को ऐसी जिम्मेदारी दी है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर के वॉर स्ट्रेटजी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के वेपन को डेवलप करने की जिम्मेदारी दी है DRDO को, जिससे भारत कहीं से भी इंडियन मिलिट्री को, एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, किसी भी हालत में टेक्नोलॉजी से किसी भी कंट्री से पीछे ना रह जाए। दोस्तों, दुनिया में कई देशों के साथ वॉर फ्रंट खुला हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत को अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी और भारत को अपनी तैयारी सुनिश्चित करने के लिए DRDO सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि DRDO किस किस प्रकार से खतरनाक हथियारों की टेस्ट करने वाला है। पहले शुरुआत करते हैं दुर्गा यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW से। एक बहुत ही एडवांस लेजर पॉइंट की कल्पना कीजिए जो दूर तक के लक्ष्यों को बहुत ही सही प्रशिक्षण के साथ छू सकता है। दुर्गा लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके ड्रोन हो, मिसाइल हो, इस प्रकार के किसी भी प्रकार के हवाई खतरों को गिराने या उन्हें असमर्थ करने में मदद करता है। उन पर इंटेंस एनर्जी को केंद्रित करके उन्हें पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। बेसिकली उन्हें जलाकर या खराब करके असफल बना डालता है। बात करें इसकी एप्लीकेशन की तो यह हथियार एरियल थ्रेट, हवाई हमले, हवाई खतरों जैसे कि ड्रोन हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ बचाव में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह एक ऐसी अदृश्य ढाल की तरह है जो आसमान में आने वाली किसी भी हार्मफुल चीज को तुरंत खत्म कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह किसी को दिखाई नहीं देगा। इसमें कोई विस्फोटक नहीं है, इससे कोई प्रोजेक्टाइल नहीं निकलने वाला, इससे सिर्फ लेजर लाइट निकलेगी जो कि अदृश्य होगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो लेजर जो है वो आने वाले एयर डिफेंस का भविष्य माना जा सकता है और इसकी टेस्टिंग दुर्गा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की टेस्टिंग DRDO कभी भी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं AMCA 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की। ये कैसे काम करता है? AMCA को एक हाई टेक निंजा प्लेन की तरह सोचिए। यह एनिमी द्वारा पता लगाए जाने में बेहद मुश्किल है, यानी कि इसे डिटेक्ट कर पाना बेहद मुश्किल है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके यह एकदम से दुश्मन के इलाके में एंटर कर सकता है। यह तेजी से उड़ान भर सकता है, एडवांस वेपन से जोरदार वार कर सकता है और रडार द्वारा आसानी से देखे बिना चुपके से आक्रमण कर सकता है। AMCA का फुल फॉर्म होता है एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। सबसे बड़ी बात ये भारत में बनाया जा रहा है, वो भी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से। एप्लीकेशन की बात करें तो यह फाइटर जेट हवा में डोमिनेट करने के लिए एयर सुपीरियर मिशन के लिए बनाया गया है। किसी भी सिचुएशन में हवा के ऊपर यानी आसमान में डोमिनेंस प्राप्त करना, कंट्रोल प्राप्त करना इस विमान के जरिए अचीव किया जा सकता है। ये हवा और ज़मीन दोनों में लक्ष्यों पर आक्रमण कर सकता है, जबकि पता नहीं चलता कि ये कहाँ से आया और किधर गया, क्योंकि इसका बहुत ही छोटा रडार क्रॉस सेक्शन है। इस आधुनिक वायु युद्ध में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति माना जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के फाइटर जेट यूनिक माने जाते हैं। इस प्रकार के कॉम्बैट में डॉग फाइट हो, चाहे एक साथ एक बड़ी हवाई टुकड़ी बनकर दुश्मन के देश में एंट्री करके उसे तबाह कर देना हो, हर प्रकार के मिशन को कंप्लीट कर सकता है यह बड़ी आसानी से। एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन का है जो कि भारत का है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं लाइट टैंक जोरावर की। जानते हैं कि आखिर जोरावर क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों, जोरावर टैंक मूल रूप से एक हल्का युद्धक टैंक है जो पहाड़ियों जैसे कठिन इलाकों में तेजी से मूव कर सकता है, यानी कि जहां पर ऊबड़ खाबड़ इलाका है वहां भी तेजी से मूव कर सकता है। इसके हल्के होने के बावजूद यह दुश्मन से लड़ने के लिए भारी हथियारों और कवच से लैस है। जोरावर टैंक का डिजाइन बेहद फुर्तीला है ताकि यह तुरंत मूव कर सके और पारंपरिक भारी टैंक के डिजाइन से एकदम अलग है। इसका मुख्य उपयोग पहाड़ी क्षेत्रों में जहां मोबिलिटी और तुरंत क्विक रिएक्शन करने की जरूरत पड़ती है वहां जोरावर काम आ सकता है। यह उन देशों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिनके चैलेंजिंग बॉर्डर हैं और ट्रेन हैं, जैसे कि हमारा लद्दाख। लद्दाख के उस पार चीन है और चीन लद्दाख के ऊपर कब्जा करने के लिए आतुर है। तो यह जो टैंक है यह बेसिकली लद्दाख जैसे जो इलाके हैं, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा पूरा बॉर्डर है, वहाँ पर तैनात किए जा सकते हैं और भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी माने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम आते हैं
और वह है ब्रह्मोस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दोस्तों ब्रह्मोस 2 जो है उसके प्रेडेसेसर ब्रह्मोस मिसाइल की तुलना में उससे काफ़ी तेज वर्जन बताया जा रहा है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, मतलब यह ध्वनि की गति से 5 गुना तेज गति से आगे बढ़ेगी और इसे इंटरसेप्ट करना, इसे हवा में रोक पाना लगभग असंभव हो जाएगा। इसे ज़मीन, समुद्र और हवा तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। बात करें इसकी एप्लीकेशन की तो इसका मुख्य कार्य होगा हाई वैल्यू टारगेट को लंबी दूरी पर तेजी से और सही प्रशिक्षण के साथ हिट करना। ऐसा कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं होगा जो ब्रह्मोस 2 को रोक सके। दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सारे हथियारों की टेस्टिंग यह बात बता रही है, यह इशारा कर रही है कि DRDO की मदद से भारत अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना चाहता है। इस उथल पुथल भरी जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन में भारत अपने आप को डिफेंस कैपेबल बनाना चाहता है। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने और जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे अपने तक बिल्कुल सीमित ना रखें, जितना हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।